नमस्कार दोस्तों। अगर आज के समय सबसे ज्यादा चर्चा किसी चीज की हो रही है तो वो है इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी। लोग अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहकर फ्यूचर सिक्योर करना मुश्किल है। महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं और ऐसे में जरूरी हो गया है कि हम समय रहते छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़े फंड बनाने की प्लानिंग करें। इसी सोच के साथ आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई की जन निवेश एसआईपी, जो कम इनकम वाले लोगों और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आई है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको एक साथ बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती। आप डिसिप्लिन के साथ धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आमतौर पर एसआईपी की शुरुआत 500 रुपए पर मंथ से होती है, लेकिन एसबीआई ने इसे और आसान बनाते हुए 250 रुपए पर मंथ से शुरू करने की सुविधा दी है, जिससे हर वर्ग का व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख सके। एसआईपी की तरफ से लाई गई जन निवेश एसआईपी स्कीम खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा रकम नहीं निकाल पाते। इस स्कीम के जरिए आप सिर्फ 250 रुपए महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं और लंबे समय में एक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। यही वजह है कि आज गांव, कस्बे और छोटे छोटे शहरों में भी इस स्कीम को लेकर काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जन निवेश एसआईपी के तहत जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो एसबीआई बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड में लगाया जाता है। ये एक हाइब्रिड फंड होता है, यानी इसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि रिस्क पूरी तरह इक्विटी जितना नहीं रहता और रिटर्न भी एफडी से कम नहीं होते। इसमें फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन को देख करके डिसाइड करते हैं कि इक्विटी में कितना और डेब्ट में कितना पैसा लगाना है। एसबीआई ने इस स्कीम को इसलिए शुरू किया है ताकि छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम से जोड़ा जा सके। खासकर वो लोग जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए ये एक सेफ एंट्री पॉइंट माना जाता है। इसमें डेली, वीकली और मंथली एसआईपी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मंथली एसआईपी को प्रीफर करते हैं क्योंकि सैलरी साइकिल उसी हिसाब से होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि आखिर 250 रुपए पर मंथ से कितना बड़ा फंड बन सकता है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लंबी अवधि तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको हैरान कर सकती है। मान लीजिए आप हर महीने 250 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट 30 साल तक जारी रखते हैं। इस दौरान आपका टोटल निवेश करीब 90,000 रुपए होता है। अगर एवरेज रिटर्न 15% पर ईयर मान लिया जाए तो ये छोटी सी रकम समय के साथ में बढ़कर लगभग 17 लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है। यानी आपने जितना पैसा डाला उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। और अगर इन्वेस्टमेंट और लंबा हो, मान लीजिए 40 साल तक आप इस एसआईपी को चालू रखते हैं, तो यही रकम बढ़कर के करीब 75 से 80 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि समय आपके पक्ष में काम करता है। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे और जितना लंबा पेशेंस रखेंगे उतना बड़ा फायदा आपको मिलेगा। जन निवेश एसआईपी की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश करना काफी सिंपल रखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन मिनिमल है और प्रोसेस भी आसान है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ सके। इसके अलावा क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आधारित स्कीम है, इसमें रिटर्न मार्केट लिंक्ड होते हैं। इसका मतलब यह है कि रिटर्न गारंटेड नहीं होते, लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक्सपोजर की वजह से ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा रहता है। कई लोग ये सोचते हैं कि इतनी छोटी रकम से क्या ही होगा, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट का असली मैजिक अमाउंट में नहीं बल्कि कंटिन्यूटी और ड्यूरेशन में होता है। 250 रुपए हर महीने शायद आपको छोटी रकम लगे, लेकिन यही डिसिप्लिन हैबिट आने वाले समय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मजबूत नींव बन सकती है। एसबीआई की जन निवेश एसआईपी ऐसे ही लोगों के लिए एक मौका है जो लिमिटेड इनकम के बावजूद फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। सही समय पर लिया गया छोटा फैसला आने वाले सालों में एक बड़ा रिजल्ट दे सकता है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत स्मॉल अमाउंट से करना चाहते हैं तो जन निवेश एसआईपी आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। याद रखिए,
इन्वेस्टमेंट में सबसे जरूरी चीज है शुरुआत करना और उसे लगातार निभाना। समय के साथ में वही छोटी सी शुरुआत आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी दे सकती है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को समझें और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी जरूर लें। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।